student, welcome back to in our GB tutorial and today we are going to see the practice set 8.2. Yes बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में 8.2 स्टार्ट किया था और उसमें से हमने ये पहले 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। हमने ऐसे के ऐसे रखे और अभी आज रिमेनिंग वाले जो क्वेश्चंस है ये क्लियर करने वाले हैं। और मैंने बताया था इसमें से एक क्वेश्चन आपको 101% आएगा। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। ठीक है, लेट्स सी। अभी यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन जो सॉरी जो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है, यानी हमें पता है कॉस के वैल्यू और हमें यहाँ पे साइन और tan की वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स सी। सो वैसे हम यहाँ पे करेंगे वी नो, हमें इसमें क्या पता है, तो इसमें हमें ये पता है कि वी नो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये हमें पता है। अब इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है इसका, तो फॉर्मूला ये है कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, क्या दिया यहाँ पे, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, सो इज इक्वल टू, अभी कॉस थीटा, तो थीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे तो मैंने नीचे लिखा है थीटा। सो थीटा की एडजेसेंट साइड क्या है, ऑब्वियसली बीसी। सो हमने ये क्यों नहीं लिखी, बिकॉज इट्स द पाइथा यानी कि हाइपोटेनियस। सो यहाँ पे लिख लिया हमने एसी। ठीक है, बट हमें पता है cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया। यानी इसका मतलब ये है कि BC की वैल्यू होगी यहाँ पे 1 और यहाँ पे K यानी कि इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पे AC यानी इट्स अ √3 और यहाँ पे लिख लिया हमने K फॉर कांस्टेंट। तो अभी यहाँ पे ये वैल्यू हमने पुट कर ली है। पहले हम AB की वैल्यू निकाल लेते हैं, देन वी विल फाइंड द sin थीटा एंड tan थीटा। नाउ लुक एट हियर, नाउ in triangle, which triangle, triangle ABC, so triangle ABC में angle B दिया है 90 degree, so we can use the Pythagoras theorem. So according to Pythagoras theorem, so Pythagoras theorem हमें क्या बोलता है कि hypotenuse square is equal to first side square plus second side square. सो फर्स्ट साइड क्या हमारी, यानी कि हाइपोटेनस √3 यानी कि √3 ब्रैकेट स्क्वायर। उसके बाद ए भी दिया है क्या, नो, ए भी हमें फाइंड करना है एंड BC इज 1K स्क्वायर। अभी के आपने लिखा नहीं लिखा कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे देखो रूट और स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, ये K का यहाँ पे K स्क्वायर आ गया, यहाँ तक हो गया। AB स्क्वायर हमारा एज इट इज है, 1 का 1 स्क्वायर और K का K स्क्वायर। अभी ये 1K स्क्वायर इस तरफ क्या होगा, माइनस होगा। सो चलो इसको इस तरफ से माइनस कर लेते हैं, यानी कि शिफ्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो 3K स्क्वायर माइनस 1K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा लिखिए। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे पूरा लिख लें 2K स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट लेना होगा। क्यों, क्योंकि हमें AB की वैल्यू चाहिए। सो हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे AB स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 हमारा गया रूट में और K का स्क्वायर रूट कैंसिल। ये आ गई हमारी AB की वैल्यू जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। सो लुक एट हियर, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, सो साइन थीटा का फॉर्मूला है हमारा अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। सो अपोजिट साइड क्या है इसकी, ऑब्वियसली AB है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया है AB डिवाइड बाय AC। सो AB की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इट्स अ √2, ये यहाँ पे 1 दिख रहा है हमें, इट्स अ √2 डिवाइड बाय √3। अभी यहाँ पे K दिया है, K गेट कैंसिल, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हमारा आंसर यहाँ पे, इट्स √2 डिवाइड बाय √3, ये आ गई हमारी एक वैल्यू। अभी दूसरी tan थीटा, ये भी ऐसे निकालेंगे। क्या दिया यहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। सो क्या दिया अपोजिट साइड, इट्स AB एंड इट्स BC। सो फर्स्ट वैल्यू AB की वैल्यू दिए √2
और यहाँ पे दिया है 1। ये जो के लिखा है के गेट कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आएगा हमारा यहाँ पे √2 डिवाइड बाय 1, यानी कि हम यहाँ पे √2 भी लिख सकते हैं। चलो हमने कहा लिखना है यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं √2 डिवाइड बाय √3, और इसकी वैल्यू क्या आ गई √2 डिवाइड बाय 1, यानी कि √2। हमने यहाँ पे वेरीफाई कैसे करेंगे, ये √2 यहाँ पे और ये 1 नीचे, यानी हमारा आंसर सही आ गया यहाँ पे। चलो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं 6 क्वेश्चन, तो आप बच्चों इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। ओके, हो गया। चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, tan की वैल्यू दी है। और बच्चों आपको पता है क्या, जानबूझ के वो क्या करेंगे, आपको 5 के आगे के क्वेश्चन है जो हार्ड वाले क्वेश्चन है ये आपको पूछेंगे। ये क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है यहाँ पे और बच्चे इसमें ही स्किप करेंगे, इसलिए आपको वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, समझना है यहाँ पे। और इतना भी डिफिकल्ट नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ स्क्वायर में ही कई दिक्कतें आ जाएगी या कई माइनर मिस्टेक होगी। सो यहाँ पे वो माइनर मिस्टेक भी कम हो जाएगी। ओके, चल लेट्स सी, थोड़ा सा और हो गया। लेट्स सी, अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कौन सा, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हमें, tan थीटा दिया है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 21 डिवाइड बाई 22। ओके, चलो यहाँ पे हमें पता है, हमने लिख लिया है, और हमें क्या निकलना है यहाँ पे, sin थीटा एंड cos थीटा, ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। ओके, लेट्स सी, अभी हमें पता है, क्या पता है भाई हमें, सो हमें ये पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 20। यस, सो हमें यहाँ पे tan थीटा की फॉर्मूला पता है, क्या है वो, अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। ये हो गया। सो अभी अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, थीटा की अपोजिट साइड थी यहाँ पे ए बी डिवाइड बाय बी सी। मैंने जानबूझ के ए बी सी क्यों लिया है, क्योंकि ये इजी जाता है, अगर आपको लगता है चेंज करना है तो आप यहाँ पे जो लेटर्स है ये चेंज कर सकते हैं। सो ए बी क्या दिया यहाँ पे, ए बी यानी ये आ गया हमारा 21 डिवाइड बाय 20, यानी इन शॉर्टली ए बी आ गया हमारा ये 21 और ये आ गया 20, और यहाँ पे के हमने लिया के फॉर कॉन्स्टेंट, नहीं भी लेते कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। सो लेट्स सी नाउ, कहा इन ट्राइंगल, सो विच ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी। एबीसी में क्या दिया है, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अगर ये 90 डिग्री, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम हम सबको पता है, क्या है यहाँ पे, AC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, सो अभी यहाँ पे AC की वैल्यू दी है क्या हमें, नहीं, वही हमें यहाँ पे निकालनी है। सो AC स्क्वायर हमारा एज इट इज, AB कितना दिया है 21 स्क्वायर, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 21K स्क्वायर प्लस 20K स्क्वायर, ये हमने लिख लिया है। अभी आगे देखो, 21 का स्क्वायर रूट क्या आता है, सॉरी नॉट अ स्क्वायर रूट, इट्स अ स्क्वायर, 441 प्लस के स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 400K स्क्वायर। अभी इन दोनों की एडिशन की तो कितनी आएगी 841K स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया AC स्क्वायर, पर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वी वांट टू द AC, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर हमने यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट किया तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारे AC इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाए अंडर रूट में यहाँ पे K, ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं K स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। सो अभी आगे देखो आगे क्या होता है। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 29, यहाँ पे क्या आ गया K, नहीं, यस बराबर यहाँ पे आ गए। सो अभी यहाँ पे क्या AC का वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं 29 के, हमने यहाँ पे लिख लिया। चलो अभी हमें निकलना क्या यहाँ पे, साइन थीटा एंड यहाँ पे कॉस थीटा। सो हियर साइन थीटा इज इक्वल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख लेंगे इसके वैल्यू, यानी कि इसके पहले लिख लेंगे फॉर्मूला। सो इसका फॉर्मूला क्या यहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। सो अपोजिट साइड ऑफ थीटा लिखो या एंगल थीटा लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। सो अपोजिट साइड क्या दी यहाँ पे, इट्स ए बी डिवाइड बाय AC, AB डिवाइड बाय AC। सो AB क्या दिया है, AB इज इक्वल टू 21K डिवाइड बाय AC इज 29K।
के गेट कैंसिल, अगर ये के कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा 21 डिवाइड बाय 29। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट वन कौन सा निकाला है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, इट्स एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अभी एडजेसेंट साइड कौन सी दी यहाँ पे, इट्स BC डिवाइड बाय AC। सो BC इज इक्वल टू व्हाट, तो BC दिया हमें यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 29 और यहाँ पे हमने k लिखा तो k के गेट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो बचेगा क्या हमारा यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 29। सो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 में। तो क्या लिख 20 डिवाइड बाय 29 और यहाँ पे क्या 21 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 यानी ये भी आंसर हमारा सही है। तो ये भी हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अभी यहाँ पे 7 क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड में ले रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन सेम ही लग रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, वो चेंजेस भी आपको देखना है और आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो मेरे साथ यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करते जाओ यहाँ पे, यानी कि आपकी भी यहाँ पे प्रैक्टिस हो ही जाएगी, है कि नहीं। चलो सिर्फ देखते मत रहो, अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करने के भी दिक्कत यानी कि थोड़ा सा दिमाग को भी जोर लगा। और दूसरा, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, यानी हम भी तो यहाँ पे और बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं। चल लेट्स सी। हाँ, और हमें भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएगा कि चलो बच्चों को समझ में आ रहा है और बच्चे लाइक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे और थोड़े से अलग अलग से, हाँ यस, एनर्जी हमें आती है। सो चलो अभी यहाँ पे ठीक है, करना ना करना आपकी मर्जी है। चलो लेट्स सी। सो यहाँ पे हमारा tan थीटा क्या दिया है, इट्स 8 डिवाइड बाय 15। अभी इसकी पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो डायग्राम में हमेशा ABC, यहाँ पे थीटा। सो मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि ना एक ही डायग्राम हो जाएगी ना तो लर्न करने की जरूरत नहीं कि सभी में एक ही डायग्राम है और सब में एक ही यहाँ पे ट्रायंगल यानी ABC ले आएंगे। सो ये बेस्ट होगा। साइन थीटा और हमें क्या निकलना है यहाँ पे, अरे tan तो दिया है ना यहाँ पे भी हमें क्या निकलना है साइन थीटा और हमें क्या निकलना है कॉस थीटा ही निकलना है। चलो कैसे निकालेंगे, सो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया तो भी चलेगा। सो क्या लिखाना है हमें यहाँ पे वी नो, तो हमें क्या दिया यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 15। अभी tan थीटा की यहाँ पे वैल्यू क्या दी, वैल्यू यानी इट्स अ फॉर्मूला, ये दिया हमें अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, अरे एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, ये हमने लिख लिया। चलो अभी यहाँ पे थीटा की अपोजिट और एडजेसेंट साइड कौन सी आएगी, एडजेसेंट साइड। ओके, सो ये आएगी यहाँ पे AB डिवाइड बाय BC। सो AB यहाँ पे क्या दी है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा की, तो ये भी तो वैल्यू है 8 डिवाइड बाय 15, यानी इसका मतलब ये होता है कि AB इज इक्वल टू 8K एंड BC इज इक्वल टू 15K, इसका मतलब होता है। चलो भाई हमें यहाँ पे क्या करना है, यस AC फाइंड करनी है। सो अगेन यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल ABC में दिया है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 90 डिग्री हमें क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलो लेट्स सी। सो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं हमें, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलते हैं हमें कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ वी पुटिंग द वैल्यू, सो AC स्क्वायर हमारा एज इट इज आ गया, AB क्या हमारा इट्स 8 एंड इट्स K यानी 8K स्क्वायर एंड हियर द 15K स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। चलो वी नो 8 की यहाँ पे स्क्वायर क्या दिया है, 8 का स्क्वायर है यहाँ पे 64K स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15 का कितना है 225K स्क्वायर। अगर यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपके लर्न नहीं हो रहे ना तो यहाँ पे क्या करना है, आपके स्टडी टेबल पे ना वहाँ पे अच्छे से स्क्वायर रूट का एक अच्छे से चार्ट लगा दो, यानी जब भी आप बैठोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा और वैसे आराम से भी यहाँ पे लर्न हो जाएंगे। और दूसरे मैंने कुछ ट्रिक भी डाले हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप वैसे भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया, अभी इनकी एडिशन करेंगे तो ये कितना आ गया यहाँ पे इट्स 9 और यहाँ पे क्या है 6 7 8 और यहाँ पे क्या 2 यानी इट्स K स्क्वायर। चलो अभी यहाँ पे क्या है लिख लेते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू 829।
अभी यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे अगर टेकिंग स्क्वायर किया तो ए सी एज इट इज, ये आ गया हमारा यहाँ पे अंडर रूट में। अभी यहाँ पे अंडर रूट में क्या है, ये भी आ गया हमारा अंडर रूट में। अभी यहाँ पे क्या है, ए सी इज इक्वल टू के का। अभी यहाँ पे क्या है, ये किसका स्क्वायर आता है, ये आएगा यहाँ पे 17 का स्क्वायर। तो भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं 17 का। 9 यहाँ पे 4 7 11 0 7 और यहाँ पे क्या है 1 9 यस बराबर वही 7 और यहाँ पे आ गया हमारा के, यानी इट्स अ वैल्यू ऑफ ए सी, यानी क्या आ गया ए सी की वैल्यू 17 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अभी यहाँ पे क्या दिया है नेक्स्ट में बाप रे, बोल बोल के तो अभी यहाँ पे हालत खराब हो रही है मेरी। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। सो क्या है अपोजिट साइड हमारी, यस इट्स ए बी डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है ए सी। आप डायरेक्टली भी वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी ना लिखते आपने डायरेक्टली वैल्यू लिखी 8/17 तो भी यहाँ पे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट कौन सा दिया यहाँ पे, कॉस थीटा। कॉस थीटा की यहाँ पे क्या दिया है फॉर्मूला ये दिया है यहाँ पे एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। सो क्या है इसका एडजेसेंट साइड, इट्स बी सी डिवाइड बाय ए सी। सो बी सी कितना दिया यहाँ पे, बी सी इज इक्वल टू 15 और यहाँ पे 17, के गेट कैंसिल, तो ये आ गए इसके वैल्यू। सो यहाँ पे अभी पुट कर लेते हैं दोनों वैल्यू। फर्स्ट की वैल्यू क्या दी है 8/17 और सेकेंड की वैल्यू क्या दी है 15/17, 8 और डिवाइड बाय 15, यानी हमारा आंसर ये भी सही आ गया। चलो अभी रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस बाकी है, ये भी फटाक से जल्दी से कर लेते हैं। हाँ अभी इसमें क्या है, अभी लास्ट में क्या दिया हमें, 8 में हमें निकालना है यहाँ पे कॉस और टैन थीटा निकालना है। चलो तो ये भी हम यहाँ पे अच्छे से इसी तरीके से हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट, चलो अभी यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट ना थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं इसको। चलो तो हमने ब्लैक बोर्ड अच्छे से क्लीन किया है और हमने 8 वाला भी लिख लिया। अभी 8 में हमें क्या करना है, सो 8 में हमें साइन थीटा की वैल्यू दी है और हमें कॉस और टैन थीटा निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लेट्स सी, तो कभी कैसे फाइंड करेंगे, सो हियर वी नो, तो हमें पहले तो क्या पता है यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5। अभी पहले साइन थीटा की वैल्यू क्या है यानी कि फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ थीटा या एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, चलो तभी यहाँ पे तो ये थीटा के सामने अपोजिट साइड क्या दी है, इट्स ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस दिया है ए सी। यहाँ पे अगेन मैंने साइन थीटा लिख लिया। अभी यहाँ पे साइन थीटा की ये भी वैल्यू है और ये भी वैल्यू जो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यानी इसका मतलब ये होता है कि ए बी की वैल्यू यहाँ पे 3 के और यहाँ पे ए सी की जो वैल्यू दी है इट्स 5 के, ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे वैसे यहाँ पे कितना हूँ इन ट्राइंगल, सो कौन सा ट्राइंगल, इट्स अ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी में क्या दिया है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया। अभी AC की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, इट्स 5K स्क्वायर, AB कितना दिया है, इट्स 3K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो 5 की वैल्यू हमने लिख ली, K की स्क्वायर एज इट इज, 9 की वैल्यू लिख ली यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे आ गई BC स्क्वायर। सो अभी यहाँ पे देखो ये इस तरफ क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यस इट्स 16K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, बट वी वांट टू द BC। सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर टेकिंग स्क्वायर रूट किया तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट में जाएगा और यहाँ पे ये क्या होगा, स्क्वायर रूट इसका भी कैंसिल हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे देखो, सो लास्ट में यहाँ पे हमें पता है कि 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है, यस इट्स 4। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे BC इज इक्वल टू 4K। ये आ गई इसकी वैल्यू। सो BC की वैल्यू हम यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं। अभी हमें फाइंड क्या करना है, cos थीटा। सो नाउ हियर
cos थीटा इज इक्वल टू, सो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? सो cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे इट्स adjacent side of theta divided by hypotenuse. So here adjacent side क्या दी इसकी? So adjacent side is BC divided by AC. BC is equal to 4 and it's 5. K हमने लिखा तो K गेट कैंसल, तो अभी यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 4 डिवाइड बाय 5. वैसे हम यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकालते. सो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? इट्स अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. सो अपोजिट साइड क्या दी इसकी? अपोजिट साइड नो हाइपोटेन्यूज में इट्स एडजेसेंट साइड. ये गलत हो गया ना इसमें, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा. सो अपोजिट साइड क्या यहाँ पे? इट्स AB एंड एडजेसेंट साइड इट्स BC. सो हियर 3K डिवाइड बाय 4K. सो K गेट कैंसल, तो बचे यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 4. तो ये भी यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 3 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 5, यानी कि इन शॉर्टली 3 और 5 यहाँ पे आ गए, यानी ये भी आंसर हमारा सही आ गया. अभी बचे यहाँ पे नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन. चलो तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे कर लेते हैं. सो इसको थोड़ा सा बीच में ही क्लीन कर लेते हैं. क्या है, क्योंकि ज्यादातर टाइम लगता है ना. सो यहाँ पे इससे इतना ही मैंने क्लीन किया है, तो उतना हमारा टाइम सेव हो जाएगा ना यहाँ पे. सो इसलिए मैंने इतना यहाँ पे लिख लिया है. चल तो अभी यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट में क्या दिया है हमें, tan की वैल्यू दी है. सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफली पूछा जाता है. 3 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के देते हैं, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आता है. पर ये बिल्कुल ईजी है, बाकी क्वेश्चन से भी ये क्या है, बिल्कुल ईजी है. कैसे सॉल्व करना है, चलो अभी यहाँ पे देखते हैं. क्या दिया हमें, tan थीटा की वैल्यू दी है. क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 9. tan थीटा कितना दिया है? tan थीटा इज इक्वल टू 1 to √2 ये दिया आपको. और फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फाइंड हमें करना है sin थीटा एंड cos थीटा. ठीक है, तो ये दोनों हमें क्या करना है यहाँ पे, फाइंड करने. सो कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑनली वी नो, सो हमें यहाँ पे क्या पता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2√2. अभी tan थीटा की वैल्यू हम सबको पता है, क्या है? इट्स अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड. क्या दिया यहाँ पे, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा. सो यहाँ पे देखो tan थीटा की वैल्यू क्या दी है, tan थीटा इज इक्वल टू, सो लुक एट हियर, अपोजिट साइड यानी इट्स AB डिवाइड बाय BC. सो AB यानी अभी tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2√2, यानी इन शॉर्टली AB की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1K और यहाँ पे BC की वैल्यू आ गई 2√2K, ये आ गई BC की वैल्यू. चलो अभी यहाँ पे हमने लिख लिया BC और ये 90 डिग्री, ये अभी यहाँ पे क्लियर हो ही गया. अभी यहाँ पे निकालना है हमें AC की वैल्यू निकालनी. सो AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, इट्स 1K². अभी अच्छे से ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, हमने यहाँ पे लिख लिया है. अभी देखो आगे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, K का स्क्वायर K. अभी 2 का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे, 2 का स्क्वायर आ गया 4. अभी यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये दोनों में मल्टीप्लाई, तो ये 2 आ गया और ये K का स्क्वायर हो गया. यहाँ तक क्लियर. अभी यहाँ पे देखो 1 और K स्क्वायर एज इट इज, 4 2 8 यानी इट्स 8K², यानी इसके एडिशन आ गया इट्स 9K², यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9K². यहाँ तक क्लियर हो गया. बट वी वांट टू द AC, सो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. अगर टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो AC एज इट इज होगा हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा √9 और K हमारा एज इट इज. AC इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू आ गया √2 आ गया यहाँ पे 3. सो यानी AC की वैल्यू आ गया हमारे पास 3K. क्लियर हो गया. अभी हमें निकालना क्या है, sin थीटा एंड cos थीटा. सो हियर sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सो sin थीटा यानी इट्स अपोजिट साइड ऑफ एंगल, अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. ये फॉर्मूले कैसे याद करने, इसका मैंने फर्स्ट लेक्चर यानी 8.1 में भी क्लियर किया था, आप वहां पे देख सकते हैं. अपोजिट साइड
सो साइन थीटा के अपोजिट साइड क्या दिए, इट्स ए बी डिवाइड बाय ए सी, यानी 1 डिवाइड बाय 3 के गेट कैंसिल हो गए यहाँ पे। वैसे हम यहाँ पे cos थीटा के यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट साइड क्या दिया है, इट्स BC डिवाइड बाय AC। सो BC कितना दिया यहाँ पे, सो BC दिया यहाँ पे 2√2, यहाँ पे k लिख लेती हो और 3k, k के गेट कैंसिल हो गया। सो बचा के यहाँ पे 2√2 डिवाइड बाय 3, ये आ गई हमारे यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू। अभी ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे अच्छे से पुट कर लेते हैं। लुक एट इट, 1/3 और दूसरा यहाँ पे 2√2 डिवाइड बाय 3, ये 1 यहाँ पे और ये यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे दोनों हाइपोटेन्यूज कॉमन आ गए। यानी ऐसे हमने ये 9 क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आपको स्क्रीनशॉट निकालो या पॉज करके इसको लिख सकते हैं। चलो तो आज के लिए हम यही रुकने वाले हैं। ट्राई किया है जितना इजी हो सके उतना इजी वे से मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए। चलो आज के लिए यही रुकते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू।